सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि दी तियान की ट्रू बॉडी से डरकर शी शुई मिंग दो माउंटेन्स को छोड़कर चली गई। युआओ की मेरिडियंस बुरी तरह से डैमेज थी, पर लाइफ गार्डियन ब्लेड की लाइफ फोर्स ने उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया। अब युआओ दी तियान की तरह सोल पावर को ब्लैक होल्स में स्टोर करना सीख रहा था। अब हम युआओ को देखते हैं, उसने काफी कोशिशों के बाद अपनी सोल पावर को एक टोर्नेडो में बदल लिया था। वो मन ही मन सोचने लगा, क्या होगा अगर मैं इस स्पिरिचुअल पावर को सोलिफाइड सोल पावर के साथ फ्यूज कर दूं। वो उस टोर्नेडो के अंदर सोलिफाइड सोल पावर डालता है, जिससे टोर्नेडो के आसपास एक मैग्नेटिक पावर पैदा होने लगती है और आसपास की चीजें भी उसके प्रेशर से हिलने लगती है। युआओ बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी, पर सोलिफाइड सोल पावर की मदद से इसका प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये उस छोटे से ब्लैक होल जितना पावरफुल होगा जो सीनियर दी तियान की बॉडी के अंदर मौजूद है। पर अभी भी मेरी सोल पावर की शुद्धता बहुत कम है, इसीलिए मैं चाहकर भी इसे अपने शरीर में समाहित नहीं कर सकता। अगर मैंने जल्दबाजी की तो इससे सोल पावर का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और मेरी बॉडी एक्सप्लोड भी हो सकती है। अपनी और बाकी लोगों की सुरक्षा के लिए मुझे ऐसी जगह जाना होगा जहां आसपास कोई मौजूद ना हो और मैं आसानी से अपना काम कर सकूं। वो बिना किसी को बताए चुपचाप आर्मी कैंप से दूर जंगल में आ गया। वहां आकर वो जायंट टोर्नेडो को एक्टिवेट कर देता है, जिससे हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी टोर्नेडो के अंदर एब्जॉर्ब होने लगती है। युआओ इससे काफी हैरान था, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा कभी होते हुए नहीं देखा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर टोर्नेडो में ऐसा कौन सा मेथड इस्तेमाल हो रहा है जो वो बिना किसी परेशानी के हेवन एंड अर्थ की एनर्जी एब्जॉर्ब कर पा रहा है। ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होने की वजह से टोर्नेडो युआओ के काबू से बाहर हो चुका था। युआओ उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उसके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं और अचानक टोर्नेडो एक्सप्लोड हो जाता है। भले ही उसके अंदर खतरनाक एनर्जी मौजूद थी, पर उस एक्सप्लोजन से युआओ को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। वो तुरंत आर्मी कैंप वापस लौट आता है, क्योंकि अगर उसके दोस्तों को पता चल गया कि वो बाहर घूम रहा था तो उस पर गुस्सा करेंगे। युआओ को उम्मीद थी कि किसी को उसकी अनुपस्थिति के बारे में पता नहीं चलेगा, पर वुतोंग पहले से ही उसके कमरे में बैठी हुई थी। वो उसे घूरते हुए पूछने लगी, तुम्हारी हालत बहुत खराब थी और इस वक्त एम्पायर में भी खतरे के हालात बने हुए हैं, तो फिर तुम अकेले कहाँ गए थे? युआओ झूठ बोलने लगा, कमरे में रहकर मैं परेशान हो गया था, इसीलिए बाहर घूमने चला गया था। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, अब मैं ठीक हो चुका हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अचानक फॉरेस्ट में एक और एक्सप्लोजन होता है, जिससे युआओ घबरा जाता है। उसे डर था कि वुतोंग को उसके बारे में पता चल जाएगा, लेकिन वुतोंग के कुछ कहने से पहले ही युआओ उससे सवाल पूछने लगा, आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अपने कमरे में नहीं हूँ? आजकल वुतोंग युआओ पर नजर रख रही थी, पर वो उसे यह बात नहीं बता सकती थी, इसीलिए वो बहाना बनाती है, मैं बस तुम्हारे टेंट के पास से गुजर रही थी, सोचा कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी, इसीलिए यहाँ आ गई, पर तुम टेंट में नहीं थे। ये कहकर वहाँ से चली गई। युआओ भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था, इसीलिए अगले दिन वह अपने दोस्तों को लेकर श्रेक एकेडमी वापस जाने लगा, पर एक सोल्जर आकर उन्हें रोक देता है। वो युआओ से कहता है, इस वक्त मार्शल और प्रिंसेस जियो जियो किसी खास मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए वो आपको विदा करने नहीं आ सके, लेकिन मेजेस्टी ने तोहफे के तौर पर आपके लिए टाइटल भिजवाए हैं और मेरे साथ ही कुछ ही दिनों में वो टाइटल लेकर कैंप पहुंच जाएंगे। मार्शल चाहते हैं कि आप कुछ और दिन कैंप में रुकें, ताकि वह आपको टाइटल देकर आपका धन्यवाद कर सके। संशी और बाकी सब खुश थे कि युआओ को व्हाइट टाइगर ड्यूक की तरफ से टाइटल मिलने वाला है, पर युआओ को टाइटल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो कहने लगा, मुझे किसी तोहफे या टाइटल की जरूरत नहीं, मैं खुश हूँ कि व्हाइट टाइगर ड्यूक और मेजेस्टी मेरे काम को पसंद करते हैं, पर इस वक्त पूरे कॉन्टिनेंट की हालत ठीक नहीं है। अगर हम यहाँ ज्यादा रुक गए तो श्रेक एकेडमी भी खतरे में पड़ सकती है, इसीलिए हमें यहाँ से जाना ही होगा। क्यू इससे काफी हैरान होती है, क्योंकि युआओ ने एक नोबल टाइटल को ठुकरा दिया, जिसे पाने के लिए लोगों की जिंदगी निकल जाती है। वो सब फ्लाइंग सोल टूल्स की मदद से तेजी से श्रेक सिटी की तरफ बढ़ गए, पर लगातार सफर करने की वजह से सब थक गए थे, इसीलिए वो नदी किनारे बैठकर आराम करने लगे। साथ ही युआओ ने सबके लिए फिश ग्रिल कर दी, पर वह खुद फिश नहीं खाता और कल्टिवेशन करने के लिए दूर चला गया। सबको फिश टेस्टी लग रही थी, पर वुतोंग को किसी चीज की कमी लगी। वो जियांग नन्ना से इसके बारे में पूछने लगी। नन्ना बताती है, हम सबकी फिश में कोई कमी नहीं है, पर इन दिनों युआओ कुछ अजीब बर्ताव कर रहा है, शायद वो तुम्हारी फिश में मसाले डालना भूल गया होगा। वुतोंग इससे हैरान थी, क्योंकि युआओ ऐसा शख्स नहीं जो घबराहट या डर के कारण चीजें भूल जाए। उसे लगने लगा कि शायद युआओ ने जानबूझकर उसकी फिश को टेस्टी नहीं बनाया। कुछ समय बाद वो सब श्रेक एकेडमी पहुंच जाते हैं। युआओ ने संशी और बाकी दोस्तों को टैंक सेक्टर में
भेज दिया, जबकि वह एल्डर जुआन से बात करने के लिए सीगोट पवेलियन में चला जाता है। वह गोल्डन ट्री के सामने जाकर मास्टर मुएन से बात करने लगा। वह कहता है, मैं नहीं जानता आपको मेरी बातों पर यकीन होगा या नहीं, पर इस सफर पर मेरी मुलाकात सीनियर शिसुई से हुई और अब वह सन मून एम्पायर की डेथ गॉड डुलो बन चुकी है। मुएन की आत्मा युआओ की बातों पर कोई जवाब नहीं दे रही थी, जिससे युआओ चौंक गया। तभी एल्डर जुआन वहां गए। वह कहते हैं, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, पर अब एल्डर मु की आत्मा कोई जवाब नहीं देने वाली। दीतियान को रोकते वक्त उन्होंने अपनी आत्मा से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दी थी, जिससे उनकी आत्मा घायल हो गई। अब वह सिर्फ गोल्डन ट्री के अंदर आराम करके ही अपनी आत्मा को ठीक कर सकते हैं। खैर, इस वक्त कॉन्टिनेंट के हालात बहुत खराब चल रहे हैं, किसी को पता भी नहीं चला और अचानक सन मून एम्पायर ने सबके खिलाफ जंग छेड़ दी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सन मून एम्पायर ने इतनी ताकत छिपा कर रखी है, और हैरानी की बात यह है कि शिशुई अभी भी जिंदा है। शिशुई और शाओ याओ दोनों सन मून एम्पायर की मदद कर रहे हैं। इन दोनों टाइटल डुलो के पास इतनी ताकत है कि वह अकेले पूरे कॉन्टिनेंट में हाहाकार मचा सकते हैं। युहाओ बोला, सीनियर दुबुसी भी ब्रेक थ्रू करके टाइटल डुलो बन चुके थे। हमारे पास एक टाइटल डुलो मौजूद है, और अगर हम दूसरे डुलो को भी जोड़ लें तो शायद सन मून एम्पायर को रोका जा सकता है। एल्डर जुआन कहते हैं, भले ही दुबुसी टाइटल डुलो बन चुके थे, पर सन मून एम्पायर के अचानक हमले से उनका सोल को डैमेज हो गया, जिसके कारण उनकी सोल पावर दोबारा 98 लेवल पर गिर गई है। सन मून एम्पायर को रोकने की कोशिश में बॉडी सेक्ट की लगभग पूरी यंग जनरेशन मारी जा चुकी है, और शायद लोंग तियान भी उन मारे गए विद्यार्थियों में शामिल था। डैमेज सोल कोर के साथ दुबुसी, शिशुई और शाओ याओ का मुकाबला नहीं कर सकते। सन मून एम्पायर ने चालाकी से हमला किया और हेवनली सोल एम्पायर को कमजोर कर दिया। मुझे नहीं लगता कि अब वे लड़ने की हालत में है। युआओ बोला, अगर सन मून एम्पायर ऐसे ही दूसरे एम्पायर्स पर कब्जा करता रहा तो पूरा डुलो कॉन्टिनेंट खतरे में पड़ जाएगा। हमें जल्दी से दूसरे सेट्स को इकट्ठा करके एक संयुक्त सेना तैयार करनी होगी। एल्डर जुआन बोले, मैंने सभी सेट्स से बात कर ली है, वे सन मून एम्पायर के खिलाफ लड़ने को तैयार है, लेकिन उनके पास दुनिया का सबसे ताकतवर सोल टूल डेथ गॉड टावर मौजूद है। जब तक वो है, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। युआओ बोला, मैं इसी बारे में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जब शिशुई मुझे मारने वाली थी तो उसकी इविल पावर ने सीनियर दीतियान का दिया हुआ रिवर्स स्केल एक्टिवेट कर दिया, जिससे बिस्ट गॉड ने मेरी बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया। उस वक्त मुझे पता चला कि दीतियान और मेरी सोल पावर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मुझे ऐसा लगा कि दीतियान के शरीर में बहुत सारे ब्लैक होल्स मौजूद हैं, जिनके अंदर अनंत सोल पावर बहती है। मैंने सिर्फ सोल डुलो लेवल तक की जानकारी पढ़ी है, मुझे टाइटल डुलो बनने के बारे में कुछ नहीं पता। क्या दीतियान की सोल पावर टाइटल डुलो से अलग होती है? क्योंकि शिशुई और दीतियान दोनों ही टाइटल डुलो है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर शिशुई अपना डेथ गॉड टावर इस्तेमाल न करे तो दीतियान उसे बहुत आसानी से हरा सकते हैं। एल्डर जुआन कहते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस लेवल तक पहुंच जाओगे। तुम सही सोच रहे हो। जब सोल मास्टर की सोल पावर कल्टिवेशन टाइटल डुलो लेवल तक पहुंचती है तो उनके शरीर में दौड़ रही सोल पावर लिक्विड फॉर्म में बदलकर सॉलिड फॉर्म में परिवर्तित हो जाती है, और यह क्रिया पूरी होने के बाद ही ब्रेक थ्रू का मौका मिलता है। बहुत सारे सोल मास्टर्स के लिए यह ब्रेक थ्रू पार करना बेहद मुश्किल होता है, इसीलिए वो टाइटल डुलो लेवल तक नहीं पहुंच पाते। युआओ पूछता है, आखिर इतनी दूर पहुंचने के बाद भी अधिकतर सोल मास्टर्स आखिर ब्रेक थ्रू क्यों नहीं कर पाते? एल्डर जुआन जवाब देते हैं, क्योंकि शुरू से हर सोल मास्टर की सोल पावर लिक्विड फॉर्म में होती है, पर सॉलिडिफिकेशन पूरा होने के बाद शरीर में मौजूद सारी सोल पावर सॉलिड फॉर्म पकड़ लेती है, जिससे उसे शरीर में इधर उधर घुमाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसी वजह से बहुत कम सोल मास्टर्स ब्रेक थ्रू कर पाते हैं, लेकिन सोल पावर का सॉलिडिफिकेशन ही टाइटल डुलो बनने की फाउंडेशन है, क्योंकि सॉलिडिफाइड सोल पावर शरीर में मौजूद सोल कोर को स्थिर कर देती है। सोल कोर हमारे शरीर में मौजूद वह सोर्स है जो हर वक्त एक्टिव रहकर सोल पावर को एग्जो करता है, ताकि सोल मास्टर अपना सोल लेवल बढ़ा सके। युआओ बोला, तो इसका मतलब वह ब्लैक सोल दीतियान का सोल कोर है, जिसकी वजह से उसकी ताकत इतनी ज्यादा है। एल्डर जुआन बताते हैं, ब्लैक होल दीतियान का सोल कोर नहीं है, बल्कि बिस्ट गॉड के पास 2 सोल कोर मौजूद है। उन्हीं की वजह से उसकी ताकत इतनी बढ़ गई है। वह अपनी ही सोल पावर को एक डिजास्टर की तरह इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी सोल पावर लगातार बढ़ती रहती है। मैं सिर्फ कुछ समय के लिए ऐसे सोल पावर ब्लैक होल बना सकती हूँ, जबकि दीतियान उन्हें हर वक्त एक्टिवेट रखता है। यह सुनकर युआओ के होश उड़ गए, क्योंकि एल्डर जुआन थोड़े वक्त के लिए भी ब्लैक होल स्थिर नहीं रख पाती, जबकि दीतियान हर समय उन्हें कंट्रोल में रखता है। एल्डर जुआन बोले, दीतियान के पास 2 सोल कोर मौजूद है, इसी वजह से वह ब्लैक होल्स को काबू में
रख पाता है, वरना एक सोल कोर के साथ ब्लैक होल को संभालना असंभव है। हर टाइटल डुलो अपना सेकंड सोल कोर कंडेंस करता है। तुम जितने भी टाइटल डुलो से मिले हो उन सबके पास डबल सोल कोर मौजूद है। आमतौर पर सेकंड सोल कोर पहला कोर से छोटा होता है, लेकिन बिस्टिगोर सबसे अलग है। उसका सेकंड सोल कोर पहले वाले जितना ही बड़ा और ताकतवर है। इसी वजह से उसकी ताकत किसी भी टाइटल डुलो से कई गुना ज्यादा है। अगर देखा जाए तो उसकी शक्ति गॉड लेवल के बराबर पहुंच चुकी है। उसी तरह तुम्हारी सोल पावर भी अपने लेवल के सोल मास्टर से बहुत अधिक है। अगर तुम टाइटल डुलो पर ब्रेक थ्रू कर लो तो तुम्हें टाइटल डुलो बनने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। युहाओ बिना समय गवाए अपनी सोल पावर सोलिडिफिकेशन शुरू करने की तैयारी करने लगा। एल्डर जुआन इससे बहुत खुश हुए और खुद उसकी रक्षा के लिए वहीं रुक गए। युहाओ ने अपना टोर्नेडो एक्टिवेट किया और हेवन एंड अर्थ की एनर्जी अपने शरीर में एब्जॉर्ब करने लगा, जिससे उसके आध्यात्मिक सागर में भारी हलचल हुई और उसकी हालत खराब होने लगी। उसके शरीर से जबरदस्त एनर्जी निकलकर आसमान में चली गई। इसे देखकर सी गॉड पवेलियन के सभी सदस्य बाहर आ गए। उन्हें समझ आ गया कि कोई सोल मास्टर टाइटल डुलो पर ब्रेक थ्रू कर रहा है, लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि वह युवाओं है। वुतोंग ने भी उस एनर्जी को देखा और उसे तुरंत समझ आ गया कि यह और कोई नहीं बल्कि युवाओं है। युवाओं का सोल पावर सोलिडिफिकेशन लगभग पूरा होने वाला था, पर धीरे धीरे उसकी हालत बहुत खराब होने लगी। वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था, इसीलिए एल्डर जुआन उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी तियान मेंग लाइफ रिफ्लेक्शन शील्ड बनकर युवाओं की मदद करने के लिए पहुंच जाता है। बिंग बिंग घबरा गई। वह कहती है, तुम्हें क्या कर रहे हो? अगर तुमने अपनी लाइफ फोर्स का इस्तेमाल करके युवाओं की मदद की और अगर युवाओं गॉड नहीं बन पाया तो जब बुढ़ापा आने पर युवाओं मरेगा, तुम भी मर जाओगे। तियान मेंग बोला, जब मैं युवाओं के साथ जुड़ा था तब मैंने कसम खाई थी कि मैं उसके साथ ही जीऊंगा और उसी के साथ मरूंगा। कुछ समय बाद युवाओं का सोल पावर सोलिडिफिकेशन पूरा हो जाता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।